हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। अभी 2 दिन पहले आप सबने देखा होगा कि दुनिया भर के शेयर बाजारों में जबरदस्त गिरावट आई। बहुत लोगों के पैसे डूबे और भारत का भी जो सेंसेक्स है वो बहुत ज्यादा नीचे गिरा। बहुत करीब मेरे ख्याल से 2000-2500 पॉइंट के आसपास वो नीचे गिरा। और दुनिया भर में, ये केवल भारत में नहीं हुआ, दुनिया भर के शेयर बाजार जो थे उनमें अत्यधिक गिरावट आई। अब दुनिया के शेयर बाजार जब इस तरह से कोऑर्डिनेटेड तरीके से गिरते हैं, यानी कि जब एकरूपता के साथ दुनिया के शेयर बाजार गिरते हैं, तो उनके कारणों पर विमर्श करना जरूरी हो जाता है कि भाई ऐसे क्या कारण थे कि दुनिया के सारे देशों के शेयर बाजार एक साथ गिरने शुरू हो गए। तो ये वाली जो गिरावट थी, इसका प्रमुख कारण जो माना गया, वो प्रमुख कारण माना गया था अमेरिका से आने वाला जॉब का डेटा, कि भैया अमेरिका में नौकरियां कितनी हैं, कितनी नौकरियां नई सृजित हुई हैं। जो आपको मैंने पढ़ाया भी था कि अमेरिका से जो नई नौकरियां बनी हैं उनका आंकड़ा जो था, जितना पहले माना गया था उससे कम था, इस कारण से यह माना गया। लेकिन अब क्या है, अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञ इस गिरावट का एक दूसरा कारण भी बता रहे हैं, जिसका नाम है येन कैरी ट्रेड। तो यार, ये येन कैरी ट्रेड जो होता है, ये क्या चीज होती है, इसका क्या तात्पर्य है और इसका प्रभाव दुनिया के बाजारों पर कैसे पड़ा, यह मैं आपको अगले 5 मिनट में केवल समझा दूंगा। लेकिन उसके पहले आपको बता दूं कि भाई हमारा P2I बैच जो है वो 10 तारीख से शुरू हो रहा है शाम 6 बजे से। एजे लाइव कोड लगा के 27,999 में आप इससे जुड़ सकते हैं। रोज 3 घंटे की लाइव क्लास, मेंटोरशिप, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस, प्री और मेंस के क्वेश्चंस का समाधान आपको मिलेगा। प्री मेंस की टेस्ट सीरीज 18 किताबें आपके घर पे। साथ के साथ अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो पूरी फीस का रिफंड, और साथ के साथ आपको हम मेंस की तैयारी के लिए दिल्ली बुलाएंगे। वहां पर आपका रहना, खाना, पढ़ना सब कुछ जो है इसी फीस के अंदर सम्मिलित होगा, यानी कि फ्री होगा। तो आज ही इस बैच से जुड़ जाइए। याद रखिए, अगस्त का महीना शुरू हो गया है। अगले साल के 2025 के प्रीलिम्स में अब तकरीबन 290 दिन बाकी हैं। तो भाई इस तैयारी में अगर आप अब नहीं जुड़े तो आप बहुत देर कर बैठेंगे और आपको पर्याप्त समय नहीं मिलेगा। तो यह गलती मत कीजिए, तुरंत जुड़िए। चलिए अब एक बार समझते हैं कि भाई ये मामला क्या है। देखिए, येन कैरी ट्रेड का मामला क्या है, इसके लिए मैं आपको जापान की एक विशेष प्रकार की नीति बताता हूं। तो दुनिया के किसी भी देश में अगर आप बैंकों से पूंजी लेते हैं, जैसे आप भारत में अगर आप मान लीजिए बैंक से ऋण लेते हैं, तो आपको क्या देना पड़ता है, पूंजी पर क्या कॉस्ट आपको देनी पड़ती है, उसको हम कहते हैं ब्याज। सही है ना। आपने अगर दुनिया के किसी भी देश में कहीं पर भी आपने पूंजी ली तो आपको उसके लिए ब्याज देना पड़ेगा, यह बात तो स्पष्ट है ना भाई। आपने जो है, जैसे भारत में अगर आप बैंक से पूंजी लेते हो, आप लोन लेते हो, जिसको हम लोन कहते हैं आम भाषा में, तो आपको 5%, 7%, 8% जो भी रेट है उस पर आपको ब्याज देना पड़ता है। जापान में बेटा 1999 में एक प्रकार की आर्थिक मंदी आई थी, और 1999 की इस आर्थिक मंदी के बाद जापान ने क्या किया, अपने यहां ब्याज दर को पहले 0 कर दिया। यानी कि आपने जितना पैसा लिया है आपको एग्जैक्टली उतना ही वापस करना है, आपको कोई ब्याज नहीं देना। और इसके कुछ वर्षों बाद इस ब्याज दर को नेगेटिव कर दिया, इसको नकारात्मक कर दिया, यानी कि -0.1%। यानी कि आपने बैंक से लिए हैं 1 लाख रुपए और आप बैंक को लौटाएंगे कितने, 99,900 रुपए। तो जितने पैसे आपने बैंक से लिए हैं उससे भी कम आप बैंक को वापस करेंगे। इसको हम कहते हैं नेगेटिव लोन रेट, नेगेटिव इसको ब्याज दर हम कहते हैं। तो भाई जापान ने यह व्यवस्था कर दी। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि सर ऐसा क्यों किया, इससे बैंकों को तो बड़ा नुकसान हो रहा होगा। यह बात सही है, लेकिन जब भी कोई देश यह चाहता है कि यार हम अपने देश में औद्योगिक गतिविधि को सरल बनाएं, औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा दें, तो औद्योगिक गतिविधि को बढ़ावा देने के लिए सस्ती पूंजी उपलब्ध कराना एक बहुत बड़ा कदम होता है। तो जापान यह चाहता था कि भाई हमारे देश में उद्योग धंधों का जम के विकास हो, विस्तार हो, इसलिए उन्होंने पूंजी सस्ती करते 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 पहले फ्री कर दी, और फ्री के अलावा फिर बाद में नेगेटिव भी कॉस्ट कर दी कि आपको पूंजी जितनी ले रहे हो उससे कम वापस करो, यह भी चलेगा। बैंकों को नुकसान हुआ होगा, सरकार ने बाकी तरीकों से उसकी भरपाई कर दी, लेकिन इससे वहां पे औद्योगिक विकास जो है फला फूला।
अब क्या हुआ, दुनिया भर में जो स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने वाले निवेशक हैं, उन्होंने इस सुविधा का उपयोग किया कि भाई जापान में ब्याज दर 0 है, नेगेटिव है। इस सुविधा का उपयोग जो है बाकी देशों के निवेशकों ने भी करना शुरू कर दिया। और उन्होंने इसका उपयोग कैसे किया, जैसे मान लीजिए मैं एक निवेशक हूं, मैं दुनिया भर के शेयर बाजार में पैसे लगाता हूं, तो मुझे इस पैसे को लगाने के लिए कहीं से तो पूंजी चाहिए। तो पूंजी मेरे पास है तो नहीं, मैं कहीं से तो ऋण लूंगा। और ऋण मैं कहां से लूं कि मुझे सबसे ज्यादा फायदा हो, भाई जहां पर ऋण सबसे सस्ता हो। और इससे सस्ता ऋण कहां मिल जाएगा, बात समझ रहे हो कि नहीं। तो भाई जैसे आप भी, आज मैं आपसे कहूं कि चलो आप घर खरीदना है, आप जाओ होम लोन लो, तो आप क्या करते हो, आप जाके ढूंढते हो ना कि अच्छा स्टेट बैंक में इतने परसेंट पे मिल रहा है, पंजाब नेशनल बैंक में इतने परसेंट पे मिल रहा है। आप सारे बैंकों में एक्सप्लोर करते हो, जो बैंक आपको बढ़िया ऑफर देता है उससे लोन ले लेते हो। बढ़िया ऑफर मतलब ब्याज कम, यही तो आपका तरीका होता है। वही निवेशक भी करता है कि भाई जिस देश में मुझे ब्याज कम देना पड़ेगा मैं वहां से पैसा ले लूंगा, और वहां से पैसा लेने के बाद जो है मैं उसको दुनिया भर के बाजारों में निवेश कर दूंगा। तो दुनिया भर के निवेशक क्या करते थे बेटा, जापान से पैसा लेते थे, और जापान से पैसा लेंगे तो येन में आएगा, और इसी को हम कहते थे येन कैरी ट्रेड। कि आप क्या करते थे, जापान से आपने पैसा लिया और भाई उस पैसे को आप दुनिया भर में निवेश कर रहे हो, दुनिया भर के बाजारों में। और आपको पता है कि भाई आपने मान लो बाहर से 5% भी लाभ कमा लिया, तो जापान में तो आपको 0% पे वापस करना है। तो जापान में तो आपका ज्यादा खर्चा है ही नहीं पूंजी का, कम से कम आपके निवेश में पूंजी का खर्च जो है वो कम हो जाता था। तो ये जो है दुनिया भर के शेयर बाजार में लगाया गया बहुत बड़ी संख्या में पैसा येन कैरी ट्रेड से आया था। अब क्या हुआ, पिछले दिनों जापान में जो वहां का केंद्रीय बैंक है, जिसको बैंक ऑफ जापान कहते हैं, जैसे भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वैसे ही वहां पर बैंक ऑफ जापान है। तो बैंक ऑफ जापान ने अपनी इस नीति में कर दिया परिवर्तन, और ब्याज दर जो -0.1% थी उसको परिवर्तित करके 0.25% कर दिया। अब देखा जाए तो 0.25% भी बहुत कम ब्याज दर है, लेकिन जापान के दृष्टिकोण से, जिन लोगों ने जापान से जिस उम्मीद से ऋण लिया था, वहां पे दो खतरे हैं। पहला तो यह कि एक तो ये बढ़ गया, तो भाई एक तो भाई बिजनेस में मार्जिन थोड़ा ही होता है, तो आपका पूरा बिजनेस मॉडल बदल गया। जो भी निवेशक थे उनका बिजनेस मॉडल ही ये था कि अरे पूंजी तो फ्री की है, कहीं भी निवेश करेंगे वो हमारी इच्छा है, पूंजी तो फ्री की है। अब ये पूंजी फ्री की नहीं रह गई, इस पर ब्याज लिया जा रहा है। दूसरा पॉइंट, ये एक सोच में परिवर्तन भी दिखाता है कि आपने नेगेटिव से पॉजिटिव कर दिया। अब इस पॉजिटिव को और बढ़ाया जाएगा या नहीं, ये आप गारंटी तो नहीं दे सकते, हो सकता है ये आगे जाके और भी बढ़ जाए। तो ऐसे में निवेशकों में एक प्रकार का डर फैल गया, और इस डर के चलते उन्होंने क्या किया, दुनिया भर में जहां पर भी उन्होंने ये जापानी पैसा लगाया हुआ था, इस पैसे को शेयर बाजार से निकालना शुरू कर दिया। उसी का परिणाम है कि आपको देखने को मिलेगा कि भाई दुनिया भर के शेयर बाजार जो हैं उनमें गिरावट आनी शुरू हो गई। याद रखिए, जब भी कभी शेयर बाजारों में इस हद तक गिरावट आती है तो कोई एक कारण नहीं होता, बहुत सारे कारण होते हैं। उनमें से एक कारण निश्चित तौर पर यह भी है। अब ये दुनिया को, अब इसमें आगे क्या होगा ये बैंक ऑफ जापान के आने वाले कदमों पर निर्भर करेगा, लेकिन अभी के लिए यह बात तो सही लगती है कि जो मुफ्त की पूंजी का जो एक प्रावधान जापान से हो रहा था, वो प्रावधान अभी बंद होता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, चलिए तो अभी के लिए इतना ही। इसमें और भी कुछ होगा तो मैं आपको बताऊंगा। जाते जाते फिर बता दूं कि हमारा अर्जुन बैच जो है वो परसों से 10 तारीख शाम 6 बजे से शुरू हो रहा है। भाई 2025 वाले अभ्यर्थियों के लिए है, अभी नहीं तो कभी नहीं वाली बात है। अगस्त में नहीं जुड़े तो कब जुड़ोगे भाई, तो फिर एजे लाइव कोड लगाइए, और 27,999 से कम में भी आप इस बैच से जुड़ सकते हैं। तो भाई जो आपको पोर्टल पे प्राइस दिखेगा वो 27,999 से कम ही होगा। आज ही इस बैच से जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को सही आकार प्रदान कीजिए। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।